इस वीडियो में मैं आपको टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। एंड ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा जिसके बेसिस पे मैंने इन टॉप 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि जो मैंने आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अपने टोटल AUM का एटलीस्ट 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक्स में करते हैं और अप टू 35% उनका टोटल AUM का इन्वेस्टमेंट मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक्स में हो सकता है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज 251 ऑनवर्ड्स जो छोटे कंपनीज हैं उनको हम स्मॉल कैप स्टॉक्स बोलते हैं। जब भी आप किसी तरह का कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 इयर्स होना ही चाहिए। और अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाइक मिड कैप या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आइडियली आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर या उससे ज़्यादा रखना चाहिए। आप जैसे जैसे अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रिस्क होने के चांसेस कम होने लगते हैं और अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमें कब SIP और कब लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। So let's start with the process of selecting top 3 small cap mutual funds. So सबसे पहले हम इन small cap mutual funds का AUM देखेंगे, that is asset under management. AUM means एक पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टर्स का कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 21 स्कीम्स हैं। आउट ऑफ दीज 21 स्कीम्स जिन भी स्कीम्स के AUM काफ़ी कम है उन्हें हम पहले अपने लिस्ट से हटाएंगे। मैं स्मॉल AUM वाले फंड्स को अपने लिस्ट से हटा रहा हूँ। इट डजेंट मीन कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस ख़राब है। हो सकता है कि ये फंड जिनका AUM काफ़ी कम है उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो, फिर भी हम इन्हें अपने लिस्ट से हटाएंगे। इसका कारण ये है कि जब भी कोई मेजर मार्केट करेक्शन आएगा लाइक 30-40% का करेक्शन, तो ये जो छोटे AUM वाले फंड्स हैं इनका AUM काफ़ी कम हो जाएगा। इसके साथ ही जब भी कोई भी मेजर करेक्शन होता है उस समय रिडम्पशंस भी काफ़ी होते हैं। तो अगर आप कंबाइंड इफेक्ट देखें मार्केट करेक्शन का और रिडम्पशंस का, तो उस समय इन फंड्स का AUM काफ़ी कम हो जाएगा और उस समय फंड मैनेजर्स को इन पर्टिकुलर स्कीम्स को मैनेज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो मैंने उन पर्टिकुलर स्कीम्स को हाईलाइट किया है जिनका AUM काफ़ी कम है, जिन्हें हम अपने लिस्ट से हटा रहे हैं। लाइक BOI AXA स्मॉल कैप, HSBC स्मॉल कैप, IDBI स्मॉल कैप, प्रिंसिपल स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड यूनियन स्मॉल कैप। नाउ हमारा दूसरा क्राइटेरिया होगा इन स्कीम्स के पास परफॉर्मेंस को देखना। सो आउट ऑफ दीज 15 स्कीम्स मैंने 4 स्कीम्स को हाईलाइट किया है। तो अगर आप इन 4 स्कीम्स के रिटर्न्स को देखें तो हमारे पास स्मॉल कैप स्पेस में इनका रिटर्न्स 1 ईयर का ही अवेलेबल है। एंड ऑफ कोर्स सिर्फ 1 ईयर के परफॉर्मेंस पे हमें अपना इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए इन 4 फंड्स को हम अपने लिस्ट से रिमूव करेंगे। जब भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट का। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर करें कि एवरी 3 to 4 months वंस एटलीस्ट आप उस इन्वेस्टमेंट को रिव्यू जरूर करें। So now we are left with 11 schemes. Now across 4 investment horizon, that is 1 year, 3 year, 5 year and 10 year, हम इनका परफॉर्मेंस देखेंगे और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से स्कीम्स हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए हम इन पर्टिकुलर स्कीम्स के रिटर्न्स को इनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से कंपेयर करेंगे। अगर इनका रिटर्न बेंचमार्क से कम है या बेंचमार्क के पास में है तो इन स्कीम्स को हम इजीली अपने लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर किसी स्कीम का रिटर्न्स ओवर 2 to 3 इन्वेस्टमेंट होराइजन्स अपने बेंचमार्क से कम है या बेंचमार्क के आसपास है तो हम उन स्कीम्स को अपने लिस्ट से हटा सकते हैं। तो अगेन मैंने कुछ स्कीम्स को हाईलाइट किया है, उनका अगर आप परफॉर्मेंस देखें और अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स उनके रिटर्न्स को उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से कंपेयर करें तो या तो उनका रिटर्न उनके बेंचमार्क से कम है या बेंचमार्क के आसपास है तो हम इन स्कीम्स को अपने लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट स्कीम को देखें दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, तो इन 1 ईयर होराइजन इसका रिटर्न एज कंपेयर टू बेंचमार्क कम है। बेंचमार्क का 1 ईयर रिटर्न है 23%, जबकि इस पर्टिकुलर स्कीम का रिटर्न अबाउट 21% ही है। अक्रॉस 3 ईयर होराइजन भी देखें तो इसका रिटर्न बेंचमार्क के आसपास ही है। सिमिलरली अगर आप DSP स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को भी देखें तो 3 ईयर में इसका रिटर्न बेंचमार्क के पास ही है। सिमिलरली 5 ईयर का रिटर्न भी इसके बेंचमार्क के आसपास ही है।
तो कोई सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस नहीं है। सो बेसिस देयर अंडर परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट होराइजन्स हम आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कंपनीज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, एल&टी इमर्जिंग बिजनेस और सुंदरम स्मॉल कैप को इस लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स, दैट इज एक्सिस स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप। सो नाउ हम इन 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का रिस्क और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चेक करेंगे। तो रिस्क के लिए हम इनका स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा चेक करेंगे और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के लिए हम इनके शार्प रेशियो और अल्फा को चेक करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन मींस अपने एवरेज मीन परफॉर्मेंस से एक पर्टिकुलर स्कीम कितना ज़्यादा डिविएट करता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा होना स्कीम के लिए अच्छा नहीं है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है दैट मीन्स वो पर्टिकुलर स्कीम काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले रहा है। सिमिलरली बीटा भी किसी भी स्कीम के रिस्क के बारे में बताता है। तो मार्केट का बीटा हम 1 लेते हैं, तो अगर किसी भी स्कीम का बीटा 1 के आसपास है तो वो एक्सेप्टेबल है। सो हम इन स्कीम्स के 2 रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स भी चेक करेंगे, दैट इज शार्प एंड अल्फा। तो शार्प रेशियो और अल्फा अगर ज़्यादा है तो वो स्कीम का परफॉर्मेंस अच्छा है। सो नाउ अब हम इन 4 पैरामीटर्स को 2 होराइजन्स में देखेंगे, दैट इज 5 ईयर होराइजन एंड 3 ईयर होराइजन। तो अगर आप 5 ईयर होराइजन में स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करेंगे तो मोर और लेस इज सेम। Similarly, beta is also nearby 1, तो these two are not a major concern. लेकिन अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को देखेंगे, दैट इज शार्प रेशियो एंड अल्फा, तो यहाँ पे 2 स्कीम्स के शार्प रेशियो एंड अल्फा कम है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द 3 फंड्स। दैट इज एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का अगर आप अल्फा देखें तो यह काफ़ी कम है। सिमिलरली इसका शार्प रेशियो भी कम है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का भी अल्फा काफ़ी कम है और इसका शार्प रेशियो भी कम है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द 3 फंड्स। सो बेसिस दीज डिटेल्स वी कैन ईजिली रिमूव एचडीएफसी स्मॉल कैप एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फ्रॉम आवर लिस्ट। नाउ अब हम इन पर्टिकुलर फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो, बीटा और अल्फा अक्रॉस 3 ईयर होराइजन भी चेक करते हैं। यहाँ भी स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा इज नॉट अ मेजर कंसर्न, लेकिन एचडीएफसी स्मॉल कैप का अगर आप शार्प रेशियो और अल्फा देखते हैं तो एज कंपेयर टू अदर फंड्स ये काफ़ी कम है, तो वी कैन ईजिली रिमूव एचडीएफसी स्मॉल कैप फ्रॉम आवर लिस्ट। सिमिलरली निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को भी देखें तो इनका भी शार्प रेशियो और अल्फा काफ़ी कम है, तो इसको भी हम अपने लिस्ट से हटा सकते हैं। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, दैट इज एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप। हम इन 3 स्कीम्स के कुछ और पैरामीटर्स को चेक करें ताकि हम कॉन्फिडेंटली इन स्कीम्स में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो हम चेक करेंगे इनका एक्सपेंस रेशियो और एनुअल टर्नओवर। एक्सपेंस रेशियो मींस ये पर्टिकुलर फंड आपका फंड मैनेज करने के लिए आपसे कितना फी चार्ज कर रहा है। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें इन 3 स्कीम्स का तो एक्सिस का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, दैट इज फिनोमिनल, और एसबीआई और कोटक का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है। अगर आप एनुअल टर्नओवर चेक करें इन 3 फंड्स का, एनुअल टर्नओवर मींस ये स्कीम एक साल में कितना ज्यादा स्टॉक्स को बाय और सेल कर रहा है। ऑफ कोर्स एनुअल टर्नओवर बहुत ज़्यादा होना अच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टर्नओवर मींस वो पर्टिकुलर फंड मैनेजर स्कीम्स को काफ़ी ज़्यादा बाय सेल कर रहा है। जब भी आप स्टॉक्स को बाय और सेल करते हैं तो उसके कारण आपको कॉस्ट इनकर होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बाय सेल कर रहे हैं उसके कारण एडिशनल कॉस्ट आएगा, जिसके कारण एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। तो अगर आप 3 स्कीम्स में देखें तो एक्सिस और कोटक का एनुअल टर्नओवर काफ़ी कम है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है। बट ओवरऑल इफ़ यू सी तो इन स्कीम्स का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली एनुअल टर्नओवर भी एक्सेप्टेबल है। नाउ लेट्स सी हु आर मैनेजिंग दीज फंड्स। तो एक्सिस स्मॉल कैप को मैनेज कर रहे हैं अनुपम तिवारी और वो इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं। एसबीआई स्मॉल कैप को मैनेज कर रहे हैं आर श्रीनिवासन और वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 2013। और कोटक स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं पंकज टिब्रेवाल और वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 2010 से। तो ऑल 3 फंड मैनेजर्स इन फंड्स को काफ़ी समय से मैनेज कर रहे हैं और ओवर द ईयर्स इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा भी रहा है। सो नाउ हम इन 3 फंड्स के पोर्टफोलियो को देखते हैं। सो पोर्टफोलियो में हम ये देखेंगे कि इन्होंने किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और साथ ही किन पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस केमिकल, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स एंड आईटी सेक्टर्स में है। और अगर आप एसबीआई स्मॉल कैप के पर्टिकुलर सेक्टर्स को देखें तो इनका मोस्टली इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, सर्विसेज, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है।
कोटक स्मॉल कैप फंड ने जिन टॉप सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो है कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स एंड कंस्ट्रक्शन। सो नाउ वन कॉमन क्वेश्चन दैट इज हमें SIP कब करना चाहिए और लमसम इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए। तो फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर SIP। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उस समय कर सकते हैं जब मार्केट में कोई मेजर करेक्शन हो। लाइक मार्च 2020 में मेजर करेक्शन आया था, तो ऐसे समय आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन ऑल कंडीशंस यू कैन ऑलवेज डू SIP, मार्केट डाउन हो या फिर फेयरली प्राइस्ड हो या फिर ओवर प्राइस्ड हो, SIP आप किसी भी समय में कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने ट्राई किया है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको दूं ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।